हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो एसबीआई सीबीओ का एग्जाम फॉर दिस ईयर हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस और अब जो नई साइकिल है वो 2026-27 के लिए आएगी। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ कोर्स सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ये नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन तैयारी तो पहले से ही चाहिए। और क्योंकि ऑलरेडी पंजाब एंड सिंध बैंक का एलबीओ एग्जाम हो चुका है और भी ऐसे एग्जाम्स हो चुके हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपकी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो चलिए फिर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट द पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी। ऑफ कोर्स एग्जाम डेट तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि हम कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो एब्सोल्युटली फ्री रहता है। तो यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज जहाँ पे आपको पेड कंटेंट मिलेगा। और अगर आप फ्री कंटेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन तब भी डाउनलोड कीजिए और हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं मुद्दे की। जो ये एग्जाम है आपका, क्योंकि मैं इस बार आपको बता रही हूँ कि हम एग्जाम साइकिल अगले साल तक जाता है, तो हम सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब तक ये एंड ऑफ द ईयर में आता था, लेकिन थोड़े एग्जाम्स अभी थोड़ी जल्दी होने शुरू हो गए हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग शायद थोड़ा जल्दी ये भी आ जाए, लेकिन तैयारी अच्छी चाहिए आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की या एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो 3 फेजेस हैं आपके एक्चुअली जो आपको क्लियर करने होते हैं टू बी सिलेक्टेड एज दिस ऑफिसर एसबीआई सीबीओ। तो प्रीलिम्स एग्जाम रहेगा सबसे पहले, फिर स्क्रीनिंग एंड देन देयर इज दिस इंटरव्यू ऑफ 50 मार्क्स। तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है ऑनलाइन टेस्ट रहता है जिसमें यू हैव टू अपीयर इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स और इंग्लिश का पेपर देना है। जब वो आप क्लियर कर लोगे तब आपको स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा, विच इज एक्चुअली योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो भी इन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे रिगार्डिंग योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, वो आपको यहाँ दिखाने हैं। उसके बाद आप जाओगे इंटरव्यू में। तो अगर आप यहीं पे नहीं क्वालिफाई करते वो आपको इंटरव्यू नहीं लेते। फिर इंटरव्यू ले जाएगा 50 नंबर का। तो कैंडिडेट्स हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू टू बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। तो ये कह रहे हैं कि आपका एक कट ऑफ रहेगा जो आपको क्लियर करना ही है इस इंटरव्यू में से, राइट। तो प्रीलिम्स में क्या आता है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 2 घंटे का एंड देन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, वो आपका 50 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में क्या क्या आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जीए/इकोनॉमी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें इंग्लिश 30 मार्क्स की, बैंकिंग 40 मार्क्स का, फिर जीए 30 मार्क्स का और कंप्यूटर एप्टीट्यूड तो 20 मार्क्स का आता है। तो 120 सवाल हैं, 120 नंबर हैं और आपको 120 ही मिनट मिलते हैं यहाँ पे। ऑफ कोर्स सेक्शनल ड्यूरेशन रहेगी, ऑल्दो कट ऑफ सेक्शनल नहीं है पर ड्यूरेशन यहाँ सेक्शनल रहती है। जिसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जितने नंबर हैं आपको उतना ही समय भी मिलता है। 30 नंबर के 30 सवाल हैं तो 30 ही मिनट आपको मिल रहे हैं। ओवरऑल 2 घंटे हैं, पर सेक्शन वाइज करने से थोड़ा प्रेशर माइंड पे ज्यादा रहता है। लेकिन ये एक पार्ट है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, आपके ऑनलाइन टेस्ट का, विच इज ऑब्जेक्टिव। दूसरा पार्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसके लिए एडिशनल 30 मिनट्स मिलते हैं। तो टोटल 2.5 घंटे का पेपर है आपका, जिसमें से 2 घंटे में आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। उसके बाद आपको अगले 30 मिनट मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो 50 नंबर का होगा। तो 120 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में लेटर राइटिंग आती है जी 25 नंबर की, और ऐसे लिखना आता है 25 नंबर का। आधा घंटा इसके लिए मिलता है। ऑफ कोर्स ये ऑनलाइन रहेगा तो आपको टाइपिंग स्पीड भी अच्छी चाहिए। जब आप ये टेस्ट निकाल लोगे तब आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आगे जाके सिलेक्ट होने के। बहुत सारे बच्चे इसी फेज में आउट हो जाएंगे, आप जानते हो ये। तो जो आपका ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि देर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स। तो एक अच्छी चीज है कि आप थोड़े ब्लाइंड तुक्के भी ले सकते हो। सेक्शनल मार्क्स भी मेंटेन नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग। ये सबसे खास बात है, क्योंकि सेक्शनल मार्क्स में क्या होता है, मान लीजिए आपको बहुत अच्छे से कंप्यूटर एप्टीट्यूड नहीं आता, तो आपको तब भी उसको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। बट अभी आपके पास मौका है कि वो नहीं आता, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे से कर लो। तो सेक्शनल मार्क्स है, सेक्शनल ड्यूरेशन है, पर आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है पहले, और फिर आपकी दूसरे नंबर होते हैं डिस्क्रिप्टिव की जो कट ऑफ रहती है। ठीक है जी। दोज हु क्लियर दिस ऑनलाइन टेस्ट, उनको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ना सैडली बहुत बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कंप्लीट कर पाते, क्योंकि वो पहले ही नहीं देखते हैं कि मुझे क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी चाहिए थी, क्या मेरे को क्वालिफिकेशन चाहिए थी, वो नहीं फुलफिल कर पाते, इसलिए दिक्कत आती है। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी, बट इंश्योर कीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स पहले ही मेंटेन्ड हो। अब व्हेन यू आर डन विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑफ कोर्स, तो आपको फिर इंटरव्यू में अपीयर करना है और आपको दोनों में क्वालिफाई करना है, ऑनलाइन टेस्ट में भी, इंटरव्यू में भी, सेपरेटली।
ठीक है। और ऑनलाइन में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, 120 प्लस 50 नंबर ऐड किए जाएंगे, फिर बाद में ये 50 नंबर लेंगे इंटरव्यू के। तो ये कह रहे हैं कि टोटल हम आपका फाइनल जो स्कोर निकालेंगे वो 100 में से ही निकालेंगे, उसमें से 75 और 25 की रेशो रखेंगे। 75 की जो रेशो है ये ऑनलाइन टेस्ट की रहेगी, 25 रेशो जो है आपके इंटरव्यू की रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि जो फाइनल लिस्ट आएगी वो 100 मार्क्स में से आएगी। दे विल कन्वर्ट बेसिकली मार्क्स आपके, कि जो जैसे 120 प्लस 50 170 नंबर बनते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो वो 170 को 100 के स्केल पे चेंज कर देंगे। उसी तरह यहाँ पे जो नंबर है उसको 25 के स्केल पे बदल देंगे। एंड दिस इज हाउ दे विल कम आउट विद द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, और आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जाननी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये आप पढ़ लेते हो, अच्छा ठीक है ये मैं फुलफिल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट लेटर ऑन डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है, विच इज रियली हार्ट ब्रेकिंग, नॉट फॉर यू ओनली, मेरे लिए भी है ना। एज ए फैकल्टीज भी फील ये क्या हो गया बच्चे के साथ। तो देखो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, किसी भी एरिया में हो सकती है ये, और मिनिमम मार्क्स इन्होंने नहीं दिए हैं ग्रेजुएशन डिग्री के, लेकिन यू शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन, यानी 2 साल का आपने काम किया होना चाहिए इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक लिस्टेड इन दी सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। तो अगर आपने यहाँ काम किया हुआ एज एन ऑफिसर, यूजुअली एज एन ऑफिसर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप प्राइवेट बैंक्स में कई बार डेजिग्नेशन ऐसा नहीं होता है जो ऑफिसर के इक्विवेलेंट हो, वो पहले ही चेक कर लीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स मिनिमम एज इज 21 to 30 इयर्स। तो ये है जो एलिजिबिलिटी और पैटर्न के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती थी, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे, पहले ही आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर सके। एंड दैट्स इट गाइज, यहाँ पे मैं एंड करना चाहूंगी। मैंने इस पीडीएफ में ऐड कर दिया है आपका सिलेबस भी, जो आपका प्रीलिम्स का है, क्योंकि कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं देते हैं, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करते हैं कि अच्छा ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ऋतिका चावला अड्डा 24/7। इकोनॉमी/जीए वाला पार्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ, इकोनॉमी मेजरली मैं पढ़ाती हूँ आपको, एंड ऑफ कोर्स कोर्स में भी आई विल बी देयर फॉर यू। एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज कमेंट बिलो इन द वीडियो, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अगर आप डिसाइड करते हो कोर्स बाय करने का, Y754 कोड यूज कीजिएगा, बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।